जय गुरुदेव। पंचम अध्याय मंत्र योग प्रकाश। शक्ति जागरण के लिए मंत्र जप प्रधान साधन है, क्योंकि मंत्र चैतन्य का ही प्रतिपादन करता है, अर्थात उसका अक्षर समूह चैतन्य का बाह्य शरीर होता है और मंत्र जप अनुसंधान द्वारा मंत्र शक्ति को जागृत करने का प्रयत्न किया जाता है। शक्ति जागृति के पश्चात चैतन्य के आधार पर जिस साधन की प्राप्ति होती है, योग दर्शन में उसे ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। अर्थात जब साधना का आधार अंतर में कार्यशील चैतन्य पर चला जाता है, कर्तव्याभिमान गौण होकर दृष्टा भाव उदय होता है और साधक को चैतन्य की प्रत्यक्ष एवं निश्चित अनुभूति होती है, तब उसे ईश्वर प्रणिधान कहा जाता है। योग दर्शन में इसका उपाय मंत्र जप कहा गया है। तस्य वाचक प्रणव 1:27 अर्थात उसका वाचक प्रणव है। इस सूत्र का दो प्रकार से अर्थ किया जाता है। प्रथम, प्रणव अर्थात ओंकार और उस ईश्वर के जितने भी नाम हैं, जैसे राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, हरि, शिव इत्यादि, ये सब प्रणव ही हैं। इन मंत्रों के जप से जीव के प्राण आत्मा के प्रति नमन करते हैं, इसलिए उसको प्रणव कहा जाता है। आगे चलकर योग दर्शन कहता है, तजपस्त दर्थ भावनम 1:28 अर्थात उस ईश्वर के मंत्र का जप भावना एवं ध्यान सहित करना चाहिए। जब मनुष्य किसी मंत्र का जप करता है तो कभी मंत्र छूट जाता है, कभी उसका अर्थ भूल जाता है, कभी भावना फिसल जाती है और कभी मंत्र प्रतिपादक देवता का ध्यान विलीन हो जाता है। ये चारों एक साथ नहीं बने रहते। इसके लिए साधक को विशेष प्रयत्न कर जबकि इन चारों अंगों का एक साथ लेकर चलने का अभ्यास करना पड़ता है। जब साधक अपने प्राणों के आधार पर जप करता है अथवा भावुक होकर जप अनुसंधान का अभ्यास करता है, तब मंत्र के अंदर छिपा हुआ रहस्य देवत्व अथवा शक्ति उसके चित्त में जागृत, प्रकाशित एवं क्रियाशील हो उठती है। यहाँ पर हम ये स्पष्ट कर देना आवश्यक समझते हैं कि योग दर्शन में कुंडलिनी शब्द कहीं नहीं आया है, जिससे कई लोगों को ये भ्रांति हो जाती है कि कुंडलिनी का अस्तित्व ही कहीं नहीं है, यह केवल काल्पनिक है। इस संबंध में हमारा कहना है कि कुंडलिनी शब्द का प्रयोग आवश्यक नहीं है। कुंडलिनी के कई पर्याय हैं, जैसे अल्लाहदिनी, श्री, महामाया, जगदम्बा, सीता, राधा, गौरी, गायत्री इत्यादि। योग दर्शन में इसको प्रत्येक चेतना कहा गया है और प्रत्येक चेतना की जागृति का उल्लेख किया गया है। जप करते करते मंत्र शक्ति अर्थात प्रत्येक चेतना जागृत होकर क्रियाशीला हो जाती है और साधक के चित्त में अंतराओं का अभाव होता जाता है। यहाँ पर शक्ति जागृति का उल्लेख मंत्र जप द्वारा बताया गया है। वास्तव में मंत्र जप का चरम अभिप्राय मंत्र शक्ति का साधक के शरीर एवं चित्त में क्रियाशीला हो जाना है। कई साधक आजीवन मंत्र जप करते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं, किंतु उनकी शक्ति जागृत नहीं होती। यदि ये कहा जाए कि मंत्र जप के द्वारा शक्ति जागृत करने की और इन लोगों का लक्ष्य ही नहीं होता तो अधिक असंगत नहीं होगा। मंत्र के 3 स्तर होते हैं, अचेतन, चेतन एवं मंत्र चैतन्य। चेतन मंत्र इसे कहा जाता है जिसमें शक्ति
उसकी शक्ति अथवा देव तब जागृत नहीं होता। ऐसा मंत्र केवल अक्षर समूह मात्र होता है, जैसा कि प्राय प्रचलित है। शिष्य को अचेतन मंत्र का ही उपदेश दिया जाता है। कान में मंत्र बोल दिया जाता है, जिसे जप करके शिष्य को स्वर्ग स्वयं जागृत करना होता है। ना तो गुरु को और ना शिष्य को ही मंत्र शक्ति की जागृति की कोई कल्पना होती है, और ना इधर उनका लक्ष्य ही होता है। माला घूमती है, लाखों की संख्या में जप होता रहता है, किंतु ये सब बेगारी मजदूर के समान ही होता है। जब शिष्य का लक्ष्य इधर जाता है और वह मंत्र प्रतिपादित दैवत्व अथवा चैतन्य को जागृत मंत्र को सिद्ध कर लेता है, तब मंत्र कार्य करना आरंभ कर देता है। मंत्र के उस स्तर को चेतन मंत्र कहा जाता है, अर्थात जब मंत्र में उसका रहस्य देवत्व अथवा चैतन्य जागृत होता है, तब उसका जप अथवा प्रयोग करने से कामना सिद्धि आरंभ हो जाती है। चेतन मंत्र का जप करते करते ही शक्ति जागृत एवं कार्यशीला हो जाती है, तब स्थूल मंत्र गौण हो जाता है, अर्थात बाह्य मंत्र जप रुक जाता है। मंत्र शक्ति चित्त एवं शरीर में कार्य करना आरंभ कर देती है और संस्कारों को क्षीण करती चली जाती है। इसे मंत्र चैतन्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वास्तव में चैतन्य का बाहरी स्थूल रूप ही मंत्र है। कुछ अक्षरों को जोड़कर जो मंत्र निर्माण किया जाता है, वह वास्तविक मंत्र चैतन्य का बाहरी स्थूल शरीर मात्र होता है। मंत्र का वास्तविक स्वरूप कुछ अक्षरों को जोड़कर जो मंत्र निर्माण किया जाता है, वह वास्तविक मंत्र चैतन्य का बाह्य स्थूल शरीर मात्र होता है। मंत्र का वास्तविक स्वरूप मंत्र में छिपा हुआ चैतन्य ही होता है। जिस प्रकार किसी मनुष्य की बाहरी आकृति उसका वास्तविक स्वरूप नहीं होती, अंतर में बाहरी अभिव्यक्ति मात्र होती है, उसका वास्तविक स्वरूप तो चैतन्य आत्मा होता है। इसी प्रकार मंत्र की आत्मा मंत्र में छिपा चैतन्य होता है। अक्षर समूह बाहरी शरीर मात्र होता है। अचेतन मंत्र का जप करते करते कालांतर में चेतन अवस्था प्राप्त एवं तत्पश्चात चेतन मंत्र का दीर्घकालीन जप अनुसंधान कर मंत्र चैतन्य अवस्था को प्राप्त करने का एक उपाय है। मंत्र चैतन्य को ही कुंडलिनी शक्ति की जागृति कहा जाता है। इसी मंत्र चैतन्य का दूसरा उपाय समर्थ गुरु की कृपा प्राप्त कर चेतन मंत्र का दान ग्रहण करना है, जिसका उल्लेख हम पहले कर आए हैं। भोगों की वासना एवं संस्कार रूपी बंधन शिथिल एवं चित्त शक्ति का प्रचार संचार अनुभव गम्य हो जाने से जिसको दूसरों के शरीर में आवेश उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है, ऐसे सिद्ध गुरु से प्रार्थना करके साधक उनका अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। गुरु का चित्त आवरण शून्य शक्ति के आवागमन का अनुभवी होने से उनके चित्त में शिष्य के प्रति जो प्रेम तथा कल्याण का भाव उत्पन्न होता है, उससे गुरु की चित्त शक्ति शिष्य की चित्त शक्ति से तादात्म्य में आ जाती है और उसके साथ ही शिष्य की चित्त शक्ति में मंत्र प्रसुप्त होता है, जिसके द्वारा शिष्य की चित्त शक्ति अंतर्मुखी जागृत हो जाती है। अर्थात यदि समर्थ गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए तो तत्काल मंत्र चैतन्य की अवस्था प्राप्त हो जाती है। जैसा कि हम कह चुके हैं कि मंत्र अक्षर समूह नहीं वर्ण चैतन्य होता है, वही चैतन्य शरीर एवं चित्त में जागृत और क्रियाशील होकर संस्कार अनुसार विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, जिसमें आधार तो संस्कारों का होता है किंतु शक्ति चैतन्य की होती है। अर्थात चित्त में होने वाली सभी क्रियाएं शक्ति के द्वारा ही होती हैं।
वे मनुष्य के प्रयत्न या पुरुषार्थ से नहीं, अपितु क्रिया शक्ति मानसिक इच्छा से स्वतंत्र होकर संस्कारों के आधार पर करती है, जिसमें चित्त के कर्तापन के स्थान पर दृष्टा भाव आ जाता है। तब अंतर में होने वाली क्रियाएं ही वास्तविक नाम स्मरण अथवा मंत्र जप होता है। जब क्रिया शक्ति प्रत्यक्ष एवं निश्चित कार्यशीला होती है, तब मंत्र शक्ति का सदैव ही ध्यान एवं अनुभव बना रहता है। मंत्रों की संख्या अथवा अनुष्ठान या पुरुषचरण का महत्व इसलिए है कि मंत्र शक्ति की जागृत अवस्था प्राप्त की जाए। समर्थ गुरु से दीक्षा प्राप्त होने पर यह अवस्था तत्काल उपलब्ध हो जाती है एवं निरंतर नाम स्मरण की स्थिति बनी रहती है। शक्ति जागृत के उपरांत नाम स्मरण स्वतः होने से अपनी ओर से कर्ता अभिमान युक्त नाम स्मरण का विधान नहीं है, क्योंकि जब साधक अपनी ओर से प्रयत्न पूर्वक कुछ करने का अभ्यास करता है तो अंतर में होने वाली क्रियाएं बंद हो जाती हैं एवं साधक की स्थिति वापस नीचे लौट आती है। कर्ता अभिमान युक्त जप तथा अन्य प्रकार की क्रिया के संस्कार संचित होने आरंभ हो जाते हैं। पूर्व संचित संस्कारों का क्षीण होना रुक जाता है। इस प्रकार साधना का स्तर भी निम्न हो जाता है। अतः साधक को जप अथवा भजन गान इत्यादि उसी अवस्था में करना उचित होता है जबकि उसकी क्रिया अथवा मंत्र शक्ति की क्रियाएं उसे अनुभव ना हो रही हो, अन्यथा जप भी क्रियाओं में बाधक ही होता है। किस मंत्र का जप करना चाहिए? सभी मंत्र परमात्मा के नाम से समान होते हैं, एक ही ईश्वर के विभिन्न स्वरूप होते हैं। अतः मंत्रों में किसी के छोटे अथवा बड़े होने की कल्पना करना निरर्थक है, किंतु मंत्रों में चेतन अचेतन अथवा मंत्र चैतन्य का अंतर अवश्य रहता है। गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र गुरु की अंतर चेतना से प्रसुप्त होने के कारण चेतन एवं तत्काल प्रभावशाली होता है। अतः जब भी साधक को मंत्र जप करने की आवश्यकता होती है तभी उसके लिए सर्वोत्तम मंत्र गुरु प्रदत्त ही होता है, क्योंकि चेतन होने के कारण ये मंत्र क्रिया शक्ति की कार्यशीलता को तत्काल प्रकट करने में सहायक होता है। इसलिए अतिरिक्त चलते फिरते उठते बैठते एवं सोते जागते भी गुरु प्रदत्त मंत्र का जप किया जा सकता है। शर्त केवल यही है कि साधक जन समाज में अर्थात अदीक्षित लोगों के समक्ष क्रियाएं ना करे। मन ही मन मंत्र जप कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। यदि अदीक्षितों के समक्ष मंत्र जप करने के कारण क्रियाएं आरंभ हो जाएं तथा उनको रोकने में साधक असमर्थ हो तो उसे मंत्र जप तत्काल बंद कर देना चाहिए। जय गुरुदेव।